यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु ये हकीकत है, जो चीज़ हमें मुफ्त हासिल होती है हम उसकी कदर व कीमत को नहीं जानते। मुझे याद है कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था तो हमें वहाँ दूध भी मुफ्त मिला करता था, सुबह मक्खन, और हमें जैम भी मुफ्त मिला करता था, और हमने उन चीज़ों की कदर न जानी। फिर जब बंद हो गया तो हम मांगते थे तो कहते थे खुद खरीदो और खाओ। हमारे पास पैसे नहीं होते थे और ना हम कभी खरीदते थे, क्योंकि जब मुफ्त हमें हासिल होता था हम उनकी कदर नहीं करते थे, और मैनेजमेंट ने वो सब बंद कर दिया। इसी तरीके से हमें मालूम है और हम जानते हैं कि जो चीज़ हमें मुफ्त मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते, ना जिस्मानी तौर पर और ना रूहानी तौर पर। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें उन चीज़ों को जो खुदा ने हमें रूहानी एतबार से मुफ्त अता की हैं उनकी कदर करें। इस गुनाह की कुर्बानी के लिए पुराने दौर में लोग जानवर खरीदा करते थे, परिंदे खरीदा करते थे, और वो काहिन के पास लेके आते थे और उनकी कुर्बानी गुजरानता और उसके खून को छिड़क कर उन्हें गुनाहों की माफ़ी का जो था मग़फ़िरत का ऐलान सुनाता था। खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की और उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हम गुनाहों से धुल कर साफ हो जाएं और उसकी रास्तबाजी को हासिल करें, जो पहले हम भेड़ बकरियों और परिंदों को खरीद कर हासिल किया करते थे। खुदा उनका पाक हमें सिखाते हैं कि हम सब ने गुनाह किए हैं और सब खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन ये खुदा उनका फजल है। यीशु मसीह की खून की बदौलत उसने एक ऐसा कफ़ारा हमारे लिए तैयार किया है कि जिसकी बदौलत हम मुफ्त खुदावंद के हुजूर रास पास ठहराए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। हम अपने गुनाहों की कीमत नहीं चुका सकते, फिद्या नहीं चुका सकते, और खुदावंद ने हम पर रहम किया कि अपने इकलौते बेटे को बख्शा और उसके खून के कफ़ारे की बदौलत हमें मुफ्त रास पास ठहराया। एक और बड़ी खूबसूरत बात, खुदा के जलाल का फजल। खुदा के जलाल को कौन हासिल कर सकता है? देख नहीं सकता, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा यीशु मसीह के वसीले जब हम उसमें कायम रहते, उसमें ज़िंदगी बसर करते हैं, तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, तो हमें उसके फजल के जलाल की दौलत यीशु मसीह में मुफ्त हासिल होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ करे। खुदावंद के जलाल, उसके फजल के जलाल की दौलत जिसकी सताइश होती है, खुदा यीशु मसीह में हमें मुफ्त हासिल हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। एक और बात खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जो हमारी रूहानी जिंदगी का सच्चश्मा है, आबे हयात, यीशु मसीह के वसीला से वो भी हमें मुफ्त हासिल होता है। खुदा के पाक कलाम में लिखा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जो मेरे पास आएगा मैं उसे आबे हयात मुफ्त पिलाऊंगा। और फिर आखिर में लिखा है मुकाश किताब के, रूह और दुल्हन कहती है जो प्यासा है वो आए और आब हयात मुफ्त हासिल करे, ताकि उसकी रूहानी जिंदगी का चश्मा जो है वो उसमें बहना शुरू हो जाए और वो खुदा बाप के सामने अब्दी खलासी, अब्दी खुशी और अब्दी रिहाई के साथ अब्दी आराम में दाखिल हो। ये सारी चीज़ें हमें मुफ्त हासिल हैं। इस आज मेरे लिए और आपके लिए ही सोचने का मुकाम है, ये सारी चीज़ें खुदा ने मुझे मुफ्त बख्शी हैं। क्या मैं इनकी कदर करता हूँ? क्या मैं इनकी कदर और कीमत को जानता हूँ? अगर ऐसा है तो आइए अपने मसीह से मोहब्बत करें, जिसकी बदौलत सब कुछ हमें हासिल है। इसलिए मुकद्दस पाक कहता है कि जो फजल तुम पर है उसे राय का न करना, क्योंकि सब कुछ तो हमें मुफ्त मिला है और हम मुफ्त चीज़ों की कदर नहीं करते। लेकिन मसीह की सारी कुर्बानी को, उसके फिदिये को, उसकी मोहब्बत को जो हमें मुफ्त हासिल है, उस फजल को, उस जलाल को जो हमें मुफ्त हासिल है, वो आप हयात जो हमें मुफ्त हासिल होता है, ताकि हम रूहानी तौर पर नए ज़िंदगी बसर करना चाहें, उसकी कदर करें, ताकि खुदा उनकी बख्शिश हमेशा हम में, हमारे घराने में और हमारी कलीसिया में जारी और सारी रहें। आमीन।